हाँ जी, तो करें स्टार्ट। चलो अभी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी अपने एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में, ठीक है। उसमें हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि पास्ट टेंस कैसे चेंज करते हैं, प्रेजेंट टेंस कैसे चेंज करते हैं और फ्यूचर टेंस कैसे चेंज करते हैं। इन टुडेज वीडियो लेट अस ट्राई समथिंग डिफरेंट। आज की हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं जो चीज़ें रह गई, ठीक है, छोटे मोटे सेंटेंसेस, छोटे मोटे एक्सेप्शंस, वो जो सब कुछ मिला तिला के आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अपना काम प्रेपोजिशन से, ठीक है। हमने जहां तक अभी तक जितना भी किया सब में हमने प्रेपोजिशन यूज की बाय, ठीक है। उसका एग्जांपल ये पड़ा है सीधा, ठीक है। बाय किस लिए यूज होता है? किसी पर्सन के लिए, किसी बिसाइड में आ जाता है, किसी साथ, किसी के साथ, या फिर टाइम, ठीक है। आई डिड द वर्क, मैंने काम किया, ठीक है। इसमें क्या कर दिया? द वर्क वॉज डन बाय मी। ये मी क्यों आया? क्योंकि ये पर्सन है, ठीक है। इतना क्लियर होता है। बाय हमने ऑलरेडी सब में ही हमने बाय के साथ यूज किया। अभी थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं विद के साथ। विद हमें ऑलरेडी पता है किसी चीज के साथ होता है, किसी चीज या किसी इंसान के साथ। नेम ऑफ अ समवन, ऑफ या समथिंग, ठीक है। जैसे हर परफॉर्मेंस इम्प्रेस्ड अस, उसकी परफॉर्मेंस ने हमें इम्प्रेस किया। वी वर इम्प्रेस्ड विद हर परफॉर्मेंस। ये जो है ये समथिंग वाला केस आ गया इधर, ठीक है। इस वजह से हमने लगा दिया इसके साथ विद, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। टाइम, प्लेस और इन सम ऑब्जेक्ट, किसी चीज के बीच में किसी टाइम बताना हो, कोई जगह बतानी हो, तब हम लोग इन यूज करते हैं। माई बुक इंटरेस्टेड हिम, मेरी बुक ने उसे बहुत इंटरेस्ट दिलाया, ठीक है। ही वॉज इंटरेस्टेड इन माई बुक, ठीक है, मेरी बुक में उसने इंटरेस्ट दिखाया। एट नेक्स्ट, एट ऑलरेडी पता है किसी जगह पे। बिहेवियर, कंडक्ट या न्यूज, कोई जगह भी हो सकती है ऐसे, ठीक है। हिज बिहेवियर अनॉयड मी, आई वॉज अनॉयड एट हिज बिहेवियर, ठीक है। बहुत ही कॉमन है, कुछ इस तरीके के वर्ड आएंगे तो हमारे पास एट का यूज होता है। नेक्स्ट लास्ट जो है अपना टू, नो, रिस्ट्रिक्ट, कन्फाइंड, इंटरेस्ट, इस तरीके की चीजें हमारी आ जाती है टू के साथ। जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। ही इज नोन टू मी, ठीक है। वो जब नोन की बात आ जाती है तब हम टू का यूज करते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं, हम लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव इन मोडेल्स। मोडेल्स का केस थोड़ा सा डिफरेंट है और उतना आसान भी है, ठीक है। जैसे हमने फ्यूचर का किया था या फिर बाकी जो टेंसेज हैं उनमें देखे थे, थोड़ा चेंजेस है। देखते हैं कैसे। पहली चीज, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हम लोग एक साथ में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट हमें पता है, पहले आता है, बाद में हमने फ्यूचर में किया था, जैसे विल बी, ठीक है, वो सब आ गया। वो भी विल भी एक तरह से मॉडल ही यूज होता है। आगे आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये आ गया अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखा जाए उसी चीज को चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट हमने ले स्टार्टिंग में, फिर मॉडल एक्चुअली एज ही पड़ी हुई है। एडिशन किसका हो गया? बी का। वर्ब हमें पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। बाय लगता ही है, जो भी प्रेपोजिशन लगती है, ठीक है, हम बाय के साथ लेके चलते हैं अभी। आगे आगे अपना सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में था, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा काम कर रहा है? एज एन ऑब्जेक्ट। चलो आगे देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे ही शुड बाय अ बुक, उसे बुक खरीदनी चाहिए। शुड, अ बुक, क्या बना? सब्जेक्ट, शुड मॉडल, ठीक है। बी अपना जो एडिशन हुआ था, ठीक है। बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय हिम, वैसे वैसे, ठीक। चलो रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या कहता है? सब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी जब आ जाता है हैव की फॉर्म में, ठीक है। ये आ गया अपना बिन लग जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल जो अपने जो थे रूल्स, रूल्स कैसे जो भी हमने पहले फ्यूचर में पढ़े हुए हैं, ऑलमोस्ट सेम रूल्स अप्लाई होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे बिन लग गया, विल हैव बिन जैसे यूज करते थे, ठीक है, वैसे हो गया। थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया सब्जेक्ट का एग्जैक्ट सेम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दे मे हैव ईटन द फूड, वो शायद खाना खा चुके होंगे, मॉडल लग गया। अब द फूड मे हैव बिन ईटन बाय देम, क्लियर, इतना होता है। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है अपने पास? सब्जेक्ट जब आता है केस ऑट टू का। ऑट टू फर्स्ट फॉर्म वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है।
वही चीज फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म बन जाती है, उसके जस्ट पहले क्या बी की एडिशन हो जाती है। यू ऑट टू सर्व योर नेशन, ठीक है, यू ऑट टू बी, योर नेशन ऑट टू बी सर्व्ड बाय यू, ठीक है। ये हो गया अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जो होते हैं पॉजिटिव सेंस में। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे करेंगे हम लोग नेगेटिव। इधर देखा हमने ही शुड बाय अ बुक, यदि इसी चीज का नेगेटिव करना हो बहुत ईजी है। कैसे? ही शुड नॉट बाय अ बुक, ठीक है। अ बुक शुड नॉट बी बॉट बाय हिम। कहाँ लगाया हमने? वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट पहले बी है, बी के जस्ट पहले हमने नॉट लगाया, ठीक है। सेम चीजें बाकी में अप्लाई हो जाती हैं, जैसे दे मे हैव ईटन द फूड, दे मे नॉट हैव ईटन द फूड, ठीक है, ये चीज होगी। अब दे मे नॉट हैव बीन ईटन बाय देम। इतना क्लियर होता है। ये जो नेक्स्ट है ना, ये नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी है इन द सेंस, क्योंकि ये हम लोग नॉट पे जनरली नहीं बनाते, क्योंकि थोड़ा अनएथिकल हो जाता है, ठीक है ना। पर फिर भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। जैसे यू ऑट टू सर्व योर नेशन, ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलते कि हम किस नेशन को सर्व नहीं करना चाहिए, बट फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जाम्पल लेट्स ट्राई मेकिंग दिस इन नेगेटिव फॉर्म। यू ऑट नॉट, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इस तरफ भी वही, योर नेशन नॉट ऑट नॉट टू बी सर्व्ड बाय यू, ठीक है। इस तरीके से नेगेटिव बनाते हैं। बट डू सर्व योर नेशन, ठीक है ना, ये गलत हो जाता है जब अपने नेशन को सर्व ना करो। चलो आगे देखते हैं। इसे मैं रबी करता हूँ तो यहीं से गंदी गंदी फीलिंग आ रही है। चलो आगे इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस है उसमें देख लेते हैं कैसे। मॉडल ऑक्सिलरी लगा दी, उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग हमेशा पता है जो सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी किस चीज का काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद लगी होती है, हमने आगे कर दिया। आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया, ऐड दिया हमने। क्वेश्चन मार्क जो ऐड करना है वो तो है ही, क्योंकि क्वेश्चन बना देते हैं इस चीज का। अब देखा जाए उसी चीज को क्या कर दिया, सब्जेक्ट यहाँ था, चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट में, क्योंकि उठा के आगे ले आए, ठीक है। फिर थर्ड फर्स्ट फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म, उसके आगे हमने बी का ऐड कर दिया, जैसे विल बी था, ठीक है। बिल्कुल फ्यूचर जो टेंस हमने चेंज किया, एग्जैक्ट सेम मीनिंग है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेम रूल्स लगते हैं, ठीक है। आगे बाय लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि हमने कोई ना कोई प्रेपोजिशन के साथ जोड़ना होता है इस चीज को, ठीक है। जैसे कैन आवर टीम विन द मैच, क्या हमारी टीम मैच जीत सकती है, ठीक है। कैन द मैच बी वन बाय आवर टीम, क्या मैच हमारी टीम के द्वारा जीता जा सकता है, ठीक है। अब इसी चीज का देखा जाए, अब हम लोग ब्रेक डाउन कर देता हूँ। मॉडल ऑक्सिलरी लग गई है, आवर टीम अपना सब्जेक्ट है, विन आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैच अपना ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है। अब इधर देख लो, कैन आ गया जो मॉडल ऑक्सिलरी है अपना, ठीक है। मैच यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, बी हमने बीच में एडिशन कर दी, वन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्रेपोजिशन आ गई, अपना सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इस तरीके से रहता है। नेक्स्ट है इसी चीज का नेगेटिव करना है। कैसे करोगे भी? बहुत ईजी है, ठीक है। कैसे हम लोग जो भी लगाते हैं, हम लोग जो मॉडल्स होते हैं उसी को नेगेटिव करते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे कि कैन आवर टीम विन दिस मैच, कैन नॉट आवर टीम विन दिस मैच, इधर भी सेम थिंग, कैन नॉट द मैच बी वन बाय आवर टीम। क्लियर? इतना क्लियर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म। ये हमारा परफेक्ट फॉर्म्स जो है उनमें आ जाता है, ठीक है। हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्म्स में आती है। अब इसे देख लेते हैं। एडिशन किस में चेंज आया? सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी में चेंज आया हुआ है, ठीक है। जैसे कि विल ही हैव ईटन द मैंगोज, ठीक है। विल क्या अपनी मॉडल ऑक्सिलरी आ गई, फिर ही जो अपना सब्जेक्ट है, हैव आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, ईटन, उसके बाद अपना ये अपना ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये अपना इधर सब्जेक्ट पड़ा। अब इसी चीज को इस तरीके से उल्टा कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे सेम थिंग विल यूज हुआ है अपना परफेक्ट, सॉरी
फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो हमने कन्वर्ट किया था एग्जैक्ट थे सेम थिंग है, ठीक है। विल ही हैव ईटन द मैंगोज, ठीक है। इस चीज को नेगेटिव कैसे करोगे, विल नॉट ही हैव ईटन द मैंगोज, उधर भी सेम थिंग, वेल नॉट द मैंगोज हैव बीन ईटन बाय हिम, ये अपना नेगेटिव इंटरोगेटिव इस तरीके से बन जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास रूल 3, अब है ऑट, ठीक है। ऑट सब्जेक्ट टू फर्स्ट फॉर्म वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने देखा ऑट टू इकट्ठा आता है, इधर आना चाहिए था, ठीक है, बट इससे हम स्टार्टिंग में ले आते हैं, ठीक है। अब करते हैं इसका एग्जाम्पल। ऑट वी टू फॉलो द रूल्स, क्या हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। ऑट द रूल्स बी फॉलोड बाय यू, ठीक है, बाय अस, क्या हमारे द्वारा रूल्स फॉलो किए जाने चाहिए। अब बिल्कुल किए जाने चाहिए, बट फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल लेट्स ट्राई मेकिंग दिस नेगेटिव। ऑट नॉट, ठीक है, ऑट नॉट बी फॉलो द रूल्स, इधर भी सेम थिंग, ऑट नॉट द रूल्स टू बी फॉलोड बाय अस। इतना सिंपल है ये चीज हमें कन्वर्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं, अपने पास आता है जो पैसिव फॉर्म्स ऑफ मॉडल्स, ये हमारी चीज़ें हैं, कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं कुछ चीज़ें। कैन, मे, मस्ट, माइट, शुड, ऑट टू, ये सारी की सारी प्रेजेंट और फ्यूचर मॉडल्स के लिए है। पैसिव वॉइस में कैन बी, मे बी, मस्ट बी, माइट बी, शुड बी, ऑट टू बी, ये चीज़ हो जाता है। हम लोग हमेशा देखा होगा, हम नोट करते हैं, ठीक है, ये हमारे बी एडिशन होती है हमेशा, ठीक है। शुड हैव सेम मीनिंग्स, शुड हैव, माइट हैव, मे हैव, माइट हैव, ऑट टू हैव, ये पास्ट मॉडल्स है। इसका चेंज कैसे हो सकता है, मस्ट, ये सारे बिन के साथ, हैव बिन, हर एक चीज़ में एडिशन होती जा रही है। अब आगे देख लेते हैं, आगे अपने पास ये कुछ है अपने पास एग्जाम्पल्स पैसिव मॉडल जो मॉडल्स के चेंज किए हैं, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ही कैन ड्राइव अ कार, वो कार ड्राइव कर सकता है। अ कार कैन बी ड्रिवन है बाय हिम, ठीक है। इधर कैन था, इधर कैन लगा हुआ है, सेम थिंग, बस कैन की जगह एडिशन किसकी होगी बीच में, बी की, कार उसके द्वारा चलाई जा सकती है, ठीक है। ही कैन नॉट लगा दिया, हमें पता है कि मॉडल के साथ नॉट हमेशा लगाते हैं। कार कैन नॉट बी, ठीक है। कैन ही ड्राइव अ कार, क्या वो कार ड्राइव कर सकता है, कैन अ कार बी ड्रिवन, कैन हमने यहाँ इस वाली पोजीशन से ले आए आगे, ठीक है। सेम थिंग, शी माइट, शी मे ईट एन एप्पल, शी मे ईट एन एप्पल, शी मे बी एन एप्पल मे बी ईटन बाय हर, ठीक है, इस तरीके से रहता है। नेक्स्ट अपना आ जाता है ही मस्ट लर्न दिस बुक, उसे बुक जरूर पढ़नी चाहिए, याद करनी चाहिए, ठीक है। दिस बुक मस्ट बी लर्नड बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट, यू शुड हैव स्टार्टेड द जॉब, तुम्हें ये जॉब स्टार्ट कर लेनी चाहिए थी। अ जॉब शुड हैव बीन स्टार्टेड बाय यू, ये जॉब तुम्हारे द्वारा स्टार्ट कर ली जानी चाहिए थी, ठीक है। थोड़ा सा ना इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाना बहुत ईजी है, ठीक है। इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना इतना भारी काम लगता है ना, वो समझ में नहीं आता चल क्या रहा है, ठीक है। इंग्लिश को इंग्लिश पर पढ़ना बहुत ईजी रहता है और समझना भी, और इसी से चीज़ एक ये भी आती है कि हमारा जो डेली लाइफ में फ्लो बनता है वो इसी से बनता है। इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना सीखो तो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कुछ सेंटेंसेस ऐसे हो जाते हैं जो हम ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में उस चीज़ का सेंस अलग होता है और हिंदी में उस चीज़ को बता नहीं पाते। चलो एनीवेज, यू शुड नॉट हैव स्टार्टेड अ जॉब, शुड के साथ हमें आगे हमने इसको नेगेटिव कर दिया। नेक्स्ट, शुड को आगे हमने इधर पहुंचा दिया, जो अपना जॉब है उसके पहले, ठीक है। हमने बिल्कुल सेम चीज़ जो हम लोग ऑलरेडी कर रखे थे टेंसेज में किया है, कि जब भी क्वेश्चन बनाना होता है क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, वही सब इसमें रहता है। चलो आगे है, ये कुछ बेसिक एक टेबल मैंने बना दिया था ताकि आपको याद रखने में इजी हो जाए। 1 मिनट के लिए मैं साइड दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको थोड़ा रिवाइज करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ऑलराइट,
ये होता है। नेक्स्ट, ये इंटरेस्टिंग है। ये कैसे इंटरेस्टिंग है? जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं। इंपेरेटिव में दिक्कत क्या होती है? इंपेरेटिव में जरूरी नहीं है कुछ हो ढंग का, ठीक है। जैसे ईट योर फूड, ईट क्या है? डायरेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया वर्ब से, सब्जेक्ट ही नहीं है जी। सब्जेक्ट नहीं है तो कहाँ पे लगाएं? अब देखा जाए इधर क्या लिखा, ईट योर फूड, ये अपना वर्ब आ गया, ये अपना ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्लेस पे लगा है। इधर होना चाहिए था सब्जेक्ट, वो अपना है नहीं। देखते हैं फिर आगे कुछ ना तो कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। अब देखा क्या, लेट का हम लोग यूज करते हैं जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं। लेट योर फूड बी ईटन। अब यहाँ पे है ही नहीं कुछ, सब्जेक्ट ही नहीं है, तो इस साइड पे जो अपना पोजीशन है यहाँ पे होना चाहिए था सब्जेक्ट, नहीं है तो नहीं सही। चल आगे देखते हैं। ओपन द डोर, इसमें क्या है? वर्ब ऑब्जेक्ट सेम प्लेस। लेट द डोर बी ओपन्ड, ठीक है, उसे उल्टा बोल दिया। डोंट स्पीक अ वर्ड, लेट क्या किया आगे? अ वर्ड, ये आ गया। नॉट, डू नॉट को क्या बना दिया? नॉट बी स्पोकन। इस तरीके से क्लियर है? बहुत ही इजी है ये करना। आगे आ जाता है सेंटेंसेस विद टू ऑब्जेक्ट्स। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पहले कौन सा लगाएं बाद में कौन सा लगाएं, दोनों मेथड्स हैं जी। जैसे कि मोना गिव सम फ्लावर्स टू मी, ठीक है, मोना ने मेरे को कुछ फ्लावर्स दिए। सम फ्लावर्स वर गिवन टू मी बाय मोना। अब ये जो है, ये एक सब्जेक्ट, ये अपना दूसरा सब्जेक्ट, और सॉरी ऑब्जेक्ट, ये अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। उधर दो चीजें हैं, किसको पहले रखें किसको बाद में रखें, देख लेते हैं। हमने लिया फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये वाला नंबर 1, ठीक है। वर गिवन, गिव को बना दिया हमने वर गिवन। टू मी, ये क्या आ गया? नंबर 2 बाय सब्जेक्ट, ठीक है। एक मेथड ये है। दूसरा क्या है? मी नंबर 2 जो था हमने लिया है आगे, ठीक है। वॉज गिवन, वर गिवन को वॉज गिवन, क्योंकि आई के हिसाब से हमने लगा दिया इधर वॉज, ठीक है। आई के हिसाब से वॉज लगा है, वॉज गिवन सम फ्लावर्स, सम फ्लावर्स, ये रहा अपना नंबर 1 बाय सब्जेक्ट। देखा जाए दोनों में एक चीज कॉमन है, ये एंड में जा रहा सब्जेक्ट हमेशा। दो तरीके से हम लोग इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। सेकंड सब्जेक्ट पहले लिख लिया, सॉरी सेकंड ऑब्जेक्ट पहले लिख लिया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिख लिया, या फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख लिया, सेकंड ऑब्जेक्ट बाद में लिख लिया, ठीक है। दोनों तरीके अपने आप में करेक्ट है। नेक्स्ट, रीटा क्या है? सब्जेक्ट, wrote वर्ब, अ लेटर नंबर 1 दे देता हूँ उसे, टू मी नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। कैसे लिखेंगे? अ लेटर नंबर 1 है, ये आ गया जी नंबर 1। वॉज, क्योंकि सिंगुलर है इसके हिसाब से हमने वॉज लगा दिया। रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है। टू मी, ये क्या चीज़ है अपने पास? टू मी नंबर 2 जो अपना ऑब्जेक्ट जा रहा था। अब बाय रीटा जो अपना सब्जेक्ट है। क्लियर होता है? बहुत ही इजी है ये भी। अब उसी का दूसरा तरीका लगाना, हमने टू मी प्रोनाउन चेंज करके कर दिया, नंबर 2 इधर स्टार्टिंग में ले आए, सब्जेक्टिव बना दिया ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। वॉज आ गया आई के हिसाब से, रिटर्न बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, वर्ब आ गई, ये आ गया नंबर 1 बाय रीटा, ये अपना सब्जेक्ट, ठीक। चलो वेरी नाइस, आगे देखते हैं, इसका वीडियो का एंड देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अपन लोग सारा का सारा जो भी अपना एक्टिव पैसिव वॉइस था वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक्टिव पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो यूज़ होता भी है और कई बार होता है ज़्यादा, जो एक्टिव वॉइस से ज़्यादा पैसिव वॉइस यूज़ होता है कई जगह पे। फॉर एग्जांपल हम लोग फॉर्मली जब भी लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तब हमारा ये बहुत यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल इन आइल्स एग्जाम जो राइटिंग टास्क होते हैं उसमें हम लोग पैसिव वॉइस बहुत यूज़ करते हैं, तब ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है अपना जो टॉपिक है।
और कई बार ऐसे होता है, कोई चीज़ ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं, ऐसे जो सेंटेंसेस भी आते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में पैसिव वॉइस में यूज़ कर ही नहीं पाते क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो भी होते हैं वो हमारे नॉर्मली यूज़ नहीं होते। चलो, इसी के साथ होता है अपना ये टॉपिक कंप्लीट, एक्टिव पैसिव वॉइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।